देखिए, आज तो सबसे पहले सराहेंगे कॉलेज असला रामगढ़ की ओर से जो आयोजित किया गया था। आज ये लोग कई अथक प्रयास से इस क्षेत्र में पॉलिटी की जो हमारी संथाली भाषा की लिपि हैं उसको बढ़ाने के लिए ये लोग आसरा चला रहे हैं और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आज विभिन्न प्रकार का ये लोग रखे हैं सम्मानित करने के लिए। देखे हैं कोई लैपटॉप दिया गया, साइकिल दिया गया है। निश्चित तौर से सराहनीय कदम है। ये सोच समाज के बीच में रहना चाहिए। जहाँ तक आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह का काम में किसी तरह का कोई बाधा ना आए, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। जो आज हमारे अच्छे काम अगर होता है तो समाज को भी आगे बढ़ के आना चाहिए। अच्छा काम और इसमें ऐसा खोल करके हमारी आदिवासी संतान समाज में जो शिक्षा देने का निश्चित रूप से शिक्षा से ही समाज का विकसित होता है और समाज का विकसित से ही राज का विकसित होता है। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे में रह करके हमारे इस राज के कार्यकलाप को जो विरोध करते हैं, मैं उनके पे बात कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे अभी भी हैं कि पर्दे पीछे में रह करके हमारी राज्य सरकार को बदनाम के लिए जो काम कर रहा है, तो इसमें भी समाज को आगे बढ़ करके आना चाहिए। और वैसे लोग जो दूसरे के कहने पर मैंने पर्दे की आड़ में रह करके हमारे राज्य सरकार का योजना को विरोध कर रहा है, वैसे लोगों को भी समाज में चिन्हित करके दोषी करार देना चाहिए। स्थानीय मुद्दा निश्चित तौर पर जब राज्य गठन हुआ, राज्य गठन होने के बाद 2020 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ और 2001 में बाबूलाल महाराजी ने यहाँ के जो आस्थानी के लाया था वो खतियान आधारित था। भू अभिलेख में पूर्वजों का जिसका नाम है वही स्थानीय होगा, ये उन्होंने ये लाया था, जिसमें पूर्ण रूप से बाबूलाल महाराजी मुख्यमंत्री होते उनकी कैबिनेट ने लाया था और कैबिनेट ने पास कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू होने नहीं दिया। उसका विरोध में सड़क पर उतर गया और बिहार का 2 आदमी उन्होंने इसका PI दर्ज करके हाईकोर्ट में दायर किया और उन्होंने कहा कि यह लागू या डोमिसाइल या हस्तांतरण लागू होने पर अभी तो 4 आदमी मरा है, आने वाला समय में कई हजारों लोग मरेगा। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया, क्योंकि बीजेपी का सरकार था। बीजेपी को चाहता ही था कि इस तरह का नीति नहीं जनगणना वो करे, जिससे हम अपने आप को बोल सकते हैं कि भारत में आदिवासी साधना कोड को एक धर्म कोड मिला। उसके बाद जनगणना कर हम स्वागत कर रहे हैं। साथ में सर, हमारे ईटागढ़ विधानसभा में एकमात्र डिग्री कॉलेज है सिंह कॉलेज चांडे, जहाँ पे बीते कई वर्षों से डिग्री की पढ़ाई मैं आया था मेरे पास, लेकिन उस समय लास्ट ये में था और मेरे ये में है, लेकिन वित्त का कुछ ये प्रॉब्लम होने के कारण मैं तो यहाँ का स्थानीय विधायक श्रीमती सविता महतो ने, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन में से फाइल भेजे थे किया था, लेकिन लास्ट आवर में था और फंड की कमी का चलते नहीं दे पाए। लेकिन इस पर जो भी हो यहाँ पर डिग्री कॉलेज और जैसे कि कुछ दिन पहले सर आपके द्वारा एक बैन दिया गया स्कूल में जो मनमानी हो रहा प्राइवेट स्कूलों में कि एनुअल चार्ज जो आपका रीडिंग चार्ज दिया जा रहा था, उसका भी क्या करा स्कूल की ओर से क्या करा, उसको नाम चेंज कर दिया, उसको एनुअल चार्ज सेशन चार्ज करके दोबारा फिर से वही। देखिए, मुझे मालूम है अंकुश लगाने के लिए विधानसभा में क्वेश्चन कई सदस्यों ने क्वेश्चन लाया था, उसका मैं जवाब दिया था। जब 2017 में काबादी की सरकार ने कानून बनाया था प्राइमरी ये निजी स्कूल का अंकुश लगाने के लिए, तो कमेटी बनी, प्रबंधन समिति कमेटी बनेगी और उसके बाद जिला में कमेटी बनेगी। उनको पूरा पावर दिया गया है। अगर उनकी बातों को नहीं मानता है तो निश्चित रूप से दंड करने का भी अधिकार दिया गया है। 50,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपये तक जिला स्तर कमेटी दंड कर सकती है। उसका स्कूल का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देने इतना तक पावर दिया है कमेटी को। अब कमेटी हर जगह गठन नहीं होगा। 2017 के बाद अब तक कमेटी क्यों गठन नहीं हुआ, तो भाजपा सरकार की बात है, क्यों नहीं गठन किया। लेकिन अभी मैंने विधानसभा में घोषणा कर दिया हूँ
कि निश्चित रूप से कमी तो बनेगी और निजी स्कूल अगर मनमानी कम कर रहा है तो उस पर